नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ सीमा सिंह। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। जैसा कि आपको पता है, हम यहाँ पे होम साइंस के टॉपिक कवर करते हैं जो सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा आधारीय चयापचय दर, बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या होता है, हम ये देखेंगे आज। बीएमआर क्या होता है, जिसे हम शॉर्ट में बीएमआर बोलते हैं। बीएमआर क्या होता है? जब व्यक्ति पूर्ण आराम में होता है तब भी उसके शरीर में कुछ क्रियाएं हो रही होती हैं। उन क्रियाओं को करने के लिए हमें जितनी ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है, कुछ ऊर्जा हमें उसके लिए चाहिए होती है, उसे ही हम बीएमआर बोलते हैं। जब व्यक्ति पूर्ण आराम में होता है तब भी उसके शरीर में कुछ अनैच्छिक क्रियाएं, हमने इससे पहले वाले वीडियो में देखी थी कि अनैच्छिक क्रियाएं क्या होती है, इनवॉलंटरी जो एक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं, अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं। जब वो पूरे आराम में होता है तब भी कुछ अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं, और इन अनैच्छिक क्रियाओं को करने के लिए जो हमारे आंतरिक अंग हैं हमेशा एक्टिव रहते हैं, क्रियाशील रहते हैं। और जो ये अनैच्छिक क्रियाएं हैं, इनवॉलंटरीज एक्शंस हैं, इनको करने के लिए हमें कुछ ऊर्जा की ज़रूरत होती है। ऊर्जा पे कुछ एनर्जी हमें चाहिए होती है, ऊर्जा व्यय होती है। इन अनैच्छिक क्रियाओं को करने के लिए अनैच्छिक क्रियाओं को करने के लिए शरीर ताप के नियमन में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे ही हम बीएमआर बोलते हैं। हम बीएमआर बोलते हैं या आधारीय चयापचय दर, बेसल मेटाबॉलिक रेट बोलते हैं, बीएमआर बोलते हैं। ठीक है। जब व्यक्ति पूरी तरीके से आराम की स्थिति में होता है तब भी उसकी बॉडीज में कुछ अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं। इन अनैच्छिक क्रियाओं को करने के लिए हमारे आंतरिक अंग जो हैं वो हमेशा एक्टिव रहते हैं, और इन अनैच्छिक क्रियाओं को करने के लिए हमें कुछ ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है। इन अनैच्छिक क्रियाओं को करने के लिए शरीर ताप के नियमन में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे ही हम बीएमआर बोलते हैं। अब हम देखेंगे कि बीएमआर मापने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है। आधारीय चयापचय को मापना, मेजरिंग बेसल मेटाबॉलिक, बीएमआर को मापने के लिए कुछ परिस्थितियों का होना आवश्यक है। वो क्या है उसे देखेंगे। पहला, हम जिस भी व्यक्ति का बीएमआर निकाल रहे हैं उसके शरीर का जो तापमान होगा सामान्य होना चाहिए। तापमान उसके शरीर का सामान्य हो, उसे भोजन किए हुए 24 घंटे हो चुके हों, और जिस भी स्थान पे हम उसका बीएमआर निकालेंगे, जिस भी कमरे में हम बीएमआर निकालेंगे, कमरे का तापमान 21 डिग्री सेल्सियस से 24 डिग्री सेल्सियस होने के आसपास होना चाहिए। और जिस व्यक्ति का हम बीएमआर निकाल रहे हैं वो किसी प्रकार का शारीरिक या मानसिक कार्य ना कर रहा हो, उस टाइम पे उसको रिलैक्स होना चाहिए, और वो किसी प्रकार के क्रोध में, गुस्से में ना हो, डर में ना हो, तनावों से नहीं होना चाहिए। बीएमआर निकालने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, जो परिस्थितियाँ होती हैं वो क्या होती हैं। हम जिस व्यक्ति का हम बीएमआर निकाल रहे हैं उसके शरीर का तापमान सामान्य हो, उसको भोजन किए हुए 24 घंटे हो गए हो,
जिस कमरे में हम बीएमआर निकालेंगे उसका जो तापमान है 21 डिग्री सेल्सियस से 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास होना चाहिए। व्यक्ति का शारीरिक या मानसिक जो स्थिति है वो विश्राम में होना चाहिए, वो किसी प्रकार का शारीरिक मानसिक कार्य ना कर रहा हो, वो किसी प्रकार के क्रोध भय या तनाव में ना हो। अब हम देखेंगे कि हम बीएमआर निकालने के लिए कौन सी विधि का उपयोग करते हैं। आधारीय चयापचय का निर्धारण करना। जब हम आधारीय चयापचय निकालते हैं, डिटर्मिनेशंस ऑफ बीएमआर, जिसे हम बेसल मेटाबॉलिक रेट बोलते हैं, इसे कौन सी विधि से निकालते हैं। इसके लिए हम अप्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करते हैं। इससे जो पहले वाली वीडियो थी उसमें हमने देखा था कि अप्रत्यक्ष विधि क्या है। अप्रत्यक्ष विधि से मापते हैं। अप्रत्यक्ष विधि में हमने देखा था कि बेनेडिक्स एवं रॉथ उपकरण का उपयोग किया जाता है। रॉथ उपकरण का उपयोग किया जाता है। और बेनेडिक्स उपकरण के दो भाग होते हैं। पहला भाग इसका स्पाइरोमीटर होता है, स्पाइरोमीटर। सेकंड काइमोग्राफ होता है, काइमोग्राफ। ठीक है। अब हम देखेंगे कि बीएमआर ज्ञात करने के लिए हम गणना कैसे करते हैं, ये देखेंगे। 1 कैलोरी गुणा 1 किलोग्राम शरीर भार गुणा 1 घंटा। 1 किलोग्राम शरीर भार वाले व्यक्ति को 1 घंटे में 1 कैलोरी की आवश्यकता होती है। अगर कोई व्यक्ति मान लेते हैं 1 किलोग्राम शरीर उसका भार है, उसका वेट 1 किलोग्राम है, तो उसको 1 घंटे में 1 कैलोरी की आवश्यकता होती है। अगर हम इसको लिखेंगे, 1 कैलोरी 1 किलोग्राम शरीर भार गुणा 1 घंटा। ठीक है। 1 कैलोरी की आवश्यकता होगी उसे। 1 कैलोरी 1 घंटे में 1 किलो शरीर भार वाले व्यक्ति को। अब मान लेते हैं हम किसी 70 किलो के व्यक्ति का बीएमआर निकालेंगे। 70 किलो के व्यक्ति का बीएमआर अगर हम देखते हैं, अगर किसी व्यक्ति को 1 घंटे में 1 कैलोरी ऊर्जा चाहिए होती है, तो 70 किलो के व्यक्ति का 1 दिन का बीएमआर क्या होगा, हम इसको देखेंगे। 1 घंटे में उसको 1 चाहिए, तो 1 दिन में होते हैं 24 घंटे, तो उसका 1 दिन का जो बीएमआर होगा वो क्या होगा, वो देखेंगे। 70 गुणे 24, ये होगा 1680। ठीक है। तो जो 70 केजी का जो व्यक्ति होगा उसको 1 दिन में 1680 किलो कैलोरी चाहिए होगी। तो इसका 1 दिन का बीएमआर क्या हो गया, 1680 किलो कैलोरी इसको अपने शरीर में जो अनैच्छिक क्रियाएं हैं उनको करने के लिए चाहिए। तो इसका 1 दिन का बीएमआर क्या हो गया, 1680 किलो कैलोरीज हो गया। जैसे हम किसी 60 केजी के व्यक्ति का निकालें, 60 उसका शरीर का भार हो गया, उसे 1 घंटे में 1 किलो कैलोरी चाहिए, तो उसको 24 घंटे में 1 दिन का उसका क्या बीएमआर होगा, ये देखेंगे। इसका होगा 1440 किलो कैलोरी इसको 1 दिन में चाहिए होगी, और यही इसका 1 दिन का बीएमआर होगा। ठीक है। ऐसे हम अपना बीएमआर भी निकाल सकते हैं। अपना वेट लेंगे, जो हमारा वजन होगा वो लेंगे, 70, 60, 50 जो भी है वो लेंगे और गुणा 24 कर देंगे और अपना बीएमआर उससे देख सकते हैं।
अब हम देखेंगे कि हमारा बीएमआर कब अधिक होगा और कब कम होगा, ये देखेंगे। जो मोटे लोग होते हैं, मोटे व्यक्ति होते हैं, इनका बीएमआर कम होता है। जो पतले क्रियाशील होते हैं, एक्टिव लोग होते हैं, इनका बीएमआर अधिक होता है। ठीक है। और शेषावस्था में, इन्फेंसी में, किशोरावस्था में बीएमआर अधिक होता है। और वृद्धावस्था में, जब बूढ़े लोगों का अगर आप बीएमआर देखोगे तो उनका बीएमआर कम निकलेगा, क्योंकि वो कम क्रियाशील होते हैं उस टाइम पे। और जो मोटे लोग होते हैं वो भी कम क्रियाशील होते हैं, किसी भी काम को जल्दी से नहीं कर पाते हैं, तो इनका बीएमआर भी कम होता है। पुरुषों का बीएमआर महिलाओं की तुलना में अधिक होता है। पुरुषों का जो बीएमआर होगा वो अधिक होगा महिलाओं की तुलना में, क्योंकि इनके मसल्स, जो बोन्स, हड्डियाँ होती हैं, वो महिलाओं से अधिक होती हैं, बड़ी होती हैं। हड्डियाँ तो खैर बराबर होती हैं। और स्त्रियों का बीएमआर पुरुषों की तुलना में कम होता है। जब हम मानसिक तनाव में होते हैं, उस टाइम तनाव में होंगे जब, उस टाइम बीएमआर अधिक होगा। और जब हम तनाव में नहीं होंगे तब हमारा बीएमआर कम होगा। ठीक है। जो लेबर होते हैं, शारीरिक श्रम जो अधिक करते हैं, फिजिकल वर्क जो अधिक करते हैं, उनका बीएमआर अधिक होगा। और जो मानसिक कार्य करते हैं, जो मेंटल वर्क करते हैं, उनका बीएमआर कम होगा। ठीक है। और सर्दी के मौसम में बीएमआर बढ़ता है, क्योंकि जो हमारे आंतरिक अंग होते हैं वो हमारी बॉडी को गर्म रखने के लिए अधिक क्रियाशील रहते हैं। और गर्मी में बीएमआर कम होगा। ठीक है। और हमारी बॉडी में कुछ अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं। जब इनका श्रावण अधिक होगा, हाइपर होगा, हाइपर जैसे थायरॉक्सिन हार्मोन्स निकालता है हमारे थायराइड ग्लैंड से, थायरॉक्सिन जब हाइपर थायरॉक्सिन होगा तो तब बीएमआर अधिक होगा, हाइपर होगा। और जब हाइपोथायरॉक्सिन होगा, हाइपोथायराइडिज्म होगा, तब हमारा हाइपो होगा तो कम होगा, हाइपर होगा तो अधिक होगा, तब हमारा बीएमआर अधिक होगा। नींद में बीएमआर कम होता है, क्योंकि तब हम आराम कर रहे होते हैं। और उपवास में भी बीएमआर कम होते हैं, क्योंकि तब जो हमारी बॉडी होती है वो कम एक्टिव होती है, हमें एनर्जी बाहर से नहीं मिल रही होती है। उस टाइम पे जो हमारा ग्लाइकोजन लीवर में स्टोर रहता है वही हमें एनर्जी देने का काम करता है, तो बॉडी कम क्रियाशील रहती है, तो उपवास में भी हमारा बीएमआर कम होता है। जो प्रेग्नेंट वुमन होती हैं, प्रेगनेंसी में बीएमआर अधिक होता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि प्रेगनेंसी में बीएमआर अधिक होता है या ज़्यादा होता है। लैक्टेशन के टाइम पे जो लैक्टेशन कराती हैं, धात्री महिलाएं होती हैं, जो पीरियड में, लैक्टेशन पीरियड में बीएमआर सामान्य रहेगा। ये क्वेश्चन भी आया है कि लैक्टेशन पीरियड में बीएमआर अधिक होता है, कम होता है या फिर सामान्य होता है, तो तब हमारा बीएमआर सामान्य होता है। जैसे कुछ दवाएं होती हैं, जब हम उनका सेवन करते हैं, जैसे कैफीन हो गई, निकोटीन हो गया, इसके सेवन से भी बीएमआर बढ़ जाता है। ठीक है। तो हमने देखा कि बीएमआर कब बढ़ता है और कब कम होता है। जो मोटे लोग होते हैं उनका बीएमआर कम होता है, पतलों का बीएमआर अधिक होता है। शेषावस्था, किशोरावस्था में बीएमआर अधिक होता है, वृद्धावस्था में बीएमआर कम होगा। महिलाओं की तुलना में पुरुषों का बीएमआर अधिक होगा, महिलाओं का कम होता है। मानसिक तनाव की स्थिति में हम जब होंगे तब बीएमआर अधिक होगा, और जब हम मानसिक तौर से रिलैक्स होंगे उस टाइम पे हमारा बीएमआर कम होगा। जो शारीरिक कार्य अधिक करते हैं उनका बीएमआर अधिक होगा,
और मेंटल वर्क करने वालों का बीएमआर कम होगा। सर्दी में बीएमआर बढ़ जाता है और गर्मी में बीएमआर कम हो जाता है। जब हाइपरथायरॉक्सिन होता है तब बीएमआर अधिक हो जाता है। जब हमारे थायरॉक्सिन ग्लैंड से थायरॉक्सिन का श्रावण अधिक होता है तो उस टाइम पे हमारा बीएमआर अधिक हो जाएगा। और जब हाइपोथायराइडिज्म हो जाएगा, जब उसका श्रावण कम होगा, तब हमारा बीएमआर कम हो जाएगा। नींद में बीएमआर कम होता है, उपवास में बीएमआर कम होता है। जो गर्भवती महिला होती है उसका बीएमआर अधिक होता है। और जो लैक्टेशन कराते हैं, धात्री अवस्था में होती है, दूध पिलाने वाली जो महिलाएं होता है, उनका बीएमआर नॉर्मल होता है। और जैसे हम कुछ दवाइयाँ लेते हैं, कैफीन, निकोटीन के सेवन से भी हमारा बीएमआर बढ़ जाता है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए, प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।